अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। 100 पाई चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम 8वीं जमात मैथमेटिक्स का पहला सबक नातिक और गैर नातिक आदाद, इस सबक का पहला मश्क़ी सेट 1.1 उसे हल करने की कोशिश करेंगे। किताब में सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है नातिक आदाद की तारीफ़। नातिक आदाद की तारीफ़ कुछ इस तरह से दी हुई है। m/n की सूरत वाले आदाद को नातिक आदाद कहते हैं, जहाँ m और n ये दोनों भी सही आदाद हैं और n ये गैर सिफर अदद हैं। मिसाल के तौर पर 1/2 या फिर 3/2, नफ़ी 4/7, 10/3, 22/7 या फिर नफ़ी 25/10। ये सब नातिक आदाद की मिसालें हैं। अगर आप देखें 2/0 या 5/0, इन दोनों आदाद में नसबनुमा सिफर है, इसलिए ये दोनों भी आदाद नातिक आदाद नहीं हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये तो एक तारीफ़ थी नातिक आदाद की। हमें मश्क़ी सेट 1.1 को हल करना है और उस मश्क़ी सेट को हल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 10/3, नफ़ी 4/7 या फिर 22/7, इन सब की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। तो चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक लकड़ी है जिसकी लंबाई है 1 मीटर। इस लकड़ी को अगर मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूं तो हर हिस्से की लंबाई कितनी होगी। एक लकड़ी जिसकी लंबाई 1 मीटर थी, हमने उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया, हमने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया, तो हर हिस्से की लंबाई होगी 1/2। दूसरे हिस्से की लंबाई भी 1/2 होगी। देखिए, इस बात को याद रखिए, एक लकड़ी थी, 2 हिस्सों में बटी, हर हिस्से की लंबाई 1/2 मिली। देखिए एक और मिसाल देखते हैं। एक लकड़ी है जिसकी लंबाई फिर से 1 मीटर है। अब इस लकड़ी को हम 2 नहीं बल्कि 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जब हम इसे 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो अब हर हिस्से की लंबाई होगी, क्योंकि हमने लकड़ी को 4 हिस्सों में बांटा, इसलिए हर हिस्से की लंबाई होगी 1/4। 1/4, दूसरे हिस्से की भी, तीसरा हिस्सा भी 1/4 और चौथा हिस्सा भी 1/4 इस लंबाई का होगा। एक और मिसाल देखते हैं। जैसे लकड़ी है जिसकी लंबाई है 1 मीटर। इस लकड़ी को अगर मैं 7 बराबर हिस्सों में तकसीम करूं तो 7 हिस्सों में तकसीम करने के बाद देखिए यहाँ पर 7 हिस्से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 बराबर हिस्सों में अगर मैं इस 1 मीटर लकड़ी को तकसीम करता हूँ और हर हिस्सा अगर बराबर बराबर है तो हर हिस्से की लंबाई होगी 1/7। 1/7, जितने भी यहाँ पर 7 हिस्से हैं, हर हिस्से की लंबाई 1/7 होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि 1/7, 1/2, 1/8, 1/9 क्या होता है। जब हम किसी भी इकाई लंबाई को 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो हर हिस्से की लंबाई 1/8 होगी। अगर हम किसी भी इकाई लंबाई को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो हर हिस्से की लंबाई आपको 1/10 मिलेगी। देखिए, यहाँ तक तो ठीक है कि हमें 1/7 की लंबाई कैसे मालूम की जाती है या फिर एक्चुअल में वो होती क्या है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मुझे 2/7 इस लंबाई को समझना है तो मैं क्या करूँगा। यहाँ हर हिस्सा, जो हमने 7 हिस्से किए थे 1 मीटर लकड़ी के, हर हिस्से की लंबाई 1/7 थी। इन 7 हिस्सों में से अगर मैं 2 हिस्सों को जोड़ देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 2 हिस्सों को मैंने जोड़ दिया, तो इन 2 हिस्सों को जोड़ने के बाद जो हमें नया पीस मिलेगा, जो नया हिस्सा मिलेगा, उसकी लंबाई कितनी होगी। क्योंकि दोनों भी हिस्सों की लंबाई थी 1/7, तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो जाहिर है कि इसकी कुल लंबाई होगी 1/7 जमा 1/7। यहाँ पर कितने 1/7 है, 2 1/7 है, तो इसकी कुल लंबाई होगी 2/7। आप समझ रहे हैं। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर इन 5 हिस्सों को जोड़ देता हूँ, यहाँ हमने 2 हिस्सों को जोड़ा था, अब मैं यहाँ पर 2 की बजाय 5 हिस्सों को जोड़ देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। 5 हिस्सों को जोड़ा गया, हर हिस्से की लंबाई थी 1/7, 1/7 और बाकी जो 3 हिस्से हमने जोड़े उनकी भी लंबाई 1/7 ही थी, क्योंकि
सातों भी हिस्से बराबर लंबाई के हैं। तो जब हमने 5 हिस्सों को जोड़ा, हर हिस्से की लंबाई 1/7 है, तो इन 5 हिस्सों की कुल लंबाई होंगी 5/7। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके हमें मश्की सेट 1.1 को हल करना है। तो चलिए देखते हैं। मश्की सेट 1.1 को शुरू करने से पहले हम एक मिसाल अपनी तरफ से हल कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक नातिक अदद है 4/7। इसे मुझे अददी ख़त पर दिखाना है। तो सबसे पहले मैं अददी ख़त ड्रॉ करूँगा। अददी ख़त के दोनों सिरे लामहदूद होते हैं और इस अददी ख़त के दरमियान में हम एक नुक्ता लिखते हैं, एक नुक्ता बनाते हैं जो सिफ़र को दर्शाता है, जो सिफ़र को दिखाता है, ज़ाहिर करता है। इस सिफ़र के दाएं जानिब हमें मसावी फ़ासले पर गिनती के आदाद के साथ नुक्ते बनाने हैं। जैसे अगला नुक्ता होगा 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये नुकात लामहदूद होते हैं, लेकिन हमें, क्योंकि यहाँ हमने इस तीर के निशान को ज़ाहिर किया है, इसका मतलब है कि ये नुकात कंटिन्यू लामहदूद तक के बने हुए हैं। हमें फ़र्ज़ कर लेना है। ये हो गया दाएं जानिब का हिस्सा। अब हमें बाएं जानिब भी बिल्कुल ऐसे ही नुकात बनाने हैं, लेकिन ये नुकात होंगी मनफी नुकात। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस तरह से नुकात मनफी लामहदूद तक बने हुए हैं और इसे हमने ज़ाहिर किया है इस तीर के निशान से। खैर, हमें 4/7 को इस अददी ख़त पर देखना है। तो देखिए, इस 4/7 को देखने के लिए हम 0 और 1 इस हिस्से को फ़र्ज़ करते हैं और इसे थोड़ा बड़ा या ज़ूम करके बनाते हैं। तो अगला ख़त जो होगा हमारा, उसे हम 0 से 1 इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और क्योंकि आप जानते हैं कि 1/7 अगर हमें इस लंबाई को हासिल करना है, तो हम 1 मीटर को 7 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। 0 से 1 इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ज़ाहिर है कि इसकी कुल लंबाई है 1 यूनिट। हम फ़र्ज़ करते हैं कि इसकी लंबाई है 1 मीटर। जब हम इस 1 मीटर को बराबर 7 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो हर हिस्से की लंबाई कितनी होंगी? देखिए, यहाँ पर 7 हिस्से हैं। एक हिस्सा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने इस 1 मीटर को 7 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो हमने अभी देखा कि जब हम 1 मीटर को 7 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो हर हिस्से की लंबाई होती है 1/7। तो हर हिस्से की लंबाई यहाँ पर होगी 1/7। आप किसी भी हिस्से को देख लीजिए, हर हिस्से की लंबाई यहाँ पर 1/7 होगी। अब हमें मालूम करना है कि 4/7 ये अददी ख़त पर कहाँ वाक़ है। तो इसके लिए हमें सिफ़र से ही शुरू करना होता है। देखिए, 4/7 सबसे पहले देखिए कि ये मुस्बत है या मनफ़ी है। यहाँ पर कहीं पर भी मनफ़ी अलामत नहीं है, इसका मतलब 4/7 मुस्बत है। अगर ये मुस्बत है तो हमें सिफ़र से दाएं जानिब गिनना है। किसे गिनना है? 1/7 को गिनना है। कितने 1/7 चाहिए एक्चुअल में हमें? यहाँ 4/7 को हमें अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है, इसलिए हमें 4 1/7 चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से हमें गिनना शुरू करना है। कितने 1/7 चाहिए? 4। तो यहाँ पर होगा 1 1/7। देखिए, यहाँ पर ये 1 1/7 होगा। उसके बाजू में ये दूसरा 1/7 होगा। ये कुल मिलाकर 2/7 बन जाएंगे। उसके बाद तीसरा 1/7 यहाँ होगा, तो सिफ़र से लेके यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी 3/7। उसके बाद होगा चौथा 1/7, तो सिफ़र से लेके यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी 4/7। तो सिफ़र से यहाँ तक की लंबाई है 4/7। तो यहाँ जो नुक्ता हमें मिलेगा वो नुक्ता होगा 4/7, जो हमें मालूम करना है। तो अददी ख़त पर वो हमें यहाँ कहीं पर नज़र आएगा। ठीक है, देखिए एक मिसाल और देखते हैं हम यहीं पर। 3/7 3/7 को अगर मुझे ड्रॉ करना है, देखिए 3/7 है, इसे अगर मुझे अददी ख़त पर बनाना है, तो उसके लिए भी मुझे फिर वही करना होगा। इस 1 यूनिट को 0 से 1 को मुझे 7 हिस्सों में तकसीम करना है। तो ये 7 हिस्सों में पहले से ही तकसीम है।
हर हिस्से की लंबाई 1/7 है। हमें बनाना है 3 1/7, यानी 1/7 के 3 हिस्सों को हमें जोड़ना है सिफर से बाई जानिब। तो देखिए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक 1/7, यहाँ तक 2/7, यहाँ तक 3/7। तो यहाँ जो नुक्ता हमें मिलेगा वो होगा 3/7। तो इस तरह से हमें दिए हुए नातिक आदात को अददी ख़त पर दिखाना है मश्की सेट 1.1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 1.1, इसका पहला सवाल है, अददी ख़त पर दर्जे ज़िल नातिक आदात दिखाइए। हर मिसाल के लिए अलहदा अददी ख़त खींचिए। बहुत आसान सवाल है। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक में कुल 4 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इस पहले सवाल का पहला सब क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 नातिक आदात दिए हुए हैं और इन तीनों नातिक आदात को हमें अददी ख़त पर बनाना है, ड्रॉ करना है। तो तीनों देखिए आप यहाँ पर, एक है 3/2, दूसरा है 5/2 और तीसरा है -3/2। अब क्योंकि हमें इन नातिक आदात को अददी ख़त पर दिखाना है, इसलिए हमें शुरुआत करनी होगी अददी ख़त से। आप स्केल की मदद से अददी ख़त खींचिए। उसके बाद दरमियान में एक नुक्ता बनाइए, उस नुक्ते को आप 0 से ज़ाहिर कीजिए। फिर उस नुक्ते के दाएं जानिब 1 2 3 4 जितने भी आप बना सकते हैं उतने नुकात बनाइए मसाई फासले पर। और उसी तरह से बाएं जानिब भी -1 -2 -3 इस तरह के नुकात बनाइए। आप यहाँ देखिए, एक बात याद रखिए कि हर 2 मुसलसल नुकात का दरमियानी फासला जो है वो होगा 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है। तो हर 2 मुसलसल नुकात का दरमियानी फासला होगा 1। वो कोई भी 2 नुकात हो, हर नुकात का दरमियानी फासला यहाँ पर 1 होगा। ये बात आपको जहन में रखनी है। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पर जितने भी नातिक आदात दिए हुए हैं उनका नसब नुमा है 2, यानी हमें यहाँ पर 1/2 1/2 इस तरह के पीस चाहिए, 1/2 इस तरह के हिस्से चाहिए। तो हमें हर एक यूनिट को 2 हिस्सों में तकसीम करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर तकसीम किया 0 से 1 को एक हिस्से में, तो ये हिस्सा हो गया 1/2 और इस निशान से 1 तक का हिस्सा हो गया 1/2। अब यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक के ये भी 1 है। जब हम इसे 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो यहाँ पर हमें 1/2 1/2 इस तरह के 2 हिस्से मिलेंगे। उसी तरह से हम बाएं जानिब भी हर यूनिट को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब देखिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पर ये जो 0 से लेकर निशान तक का हिस्सा है उसकी लंबाई है 1/2। यहाँ पर किसी भी टुकड़े को, किसी भी हिस्से को आप लीजिए, हर हिस्से की लंबाई 1/2 है। जैसे यहाँ पर 1/2 हमको लंबाई मिलती है सिफर से लेके इस निशान तक, या फिर आप यहाँ देखिए -1 से लेके इस निशान तक, यहाँ तक की लंबाई भी 1/2 है। या फिर आप किसी और जगह लीजिए 1 से लेकर इस निशान तक के। तो यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ पीसेस किए हैं, जितने भी हमने टुकड़े किए हैं, हर टुकड़े की लंबाई 1/2 है। ये आपको समझ लेना चाहिए। 1/2 क्यों है? क्योंकि हमने 1 को 2 हिस्सों में तकसीम किया, इसलिए हर हिस्से की लंबाई 1/2 है। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हमें मालूम क्या करना है? हमें 3/2 को इस अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है। तो चलिए देखते हैं। हमें शुरुआत करना है सिफर से। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब हम किसी भी नातिक अदद को अददी ख़त पर दिखाते हैं तो हमें सबसे पहले सिफर से शुरू करना है। उसके बाद उस नातिक अदद को देखना है कि वो मज़बूत है या मनफी है। अगर वो मज़बूत है तो हमें सिफर से दाएं जानिब हिस्सों को गिनना है कि कितने 1/2 के हिस्से सिफर से दाएं जानिब है। तो देखिए यहाँ पे सिफर से दाएं जानिब ये 3/2 हमें मालूम करना है। तो सिफर से दाएं जानिब ये पहला हिस्सा हो गया जिसकी लंबाई 1/2 है। सिफर से दाएं जानिब ये दूसरा हिस्सा हो गया, इसकी लंबाई भी 1/2 है।
तो ये दोनों मिलकर बन गए 2/2। फिर सिफर से दाएं जानिब तीसरा हिस्सा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमें 3 1/2 इस तरह की लंबाई के 3 हिस्से मिले। तो सिफर से लेके यहाँ तक की लंबाई हो गई 3/2 और यही हमें चाहिए था। हमें 3/2 को यहीं पर ड्रॉ करना था अददी ख़त पर। तो 3/2 हमें मिलता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा पहले सवाल का पहला नातिक अदद अददी ख़त पर ड्रॉ हो गया। इसके बाद जो दूसरा नातिक अदद है वो है 5/2। तो 5/2 के लिए फिर से हमें वही करना है। 5/2 को आप चेक कीजिए कि वो मुस्बित है या मनफी है। जाहिर है कि वो मुस्बित है, इसलिए हम शुरू करेंगे सिफर से। सिफर से दाएं जानिब हमें 5 हिस्सों को ऐड करना है। तो देखिए ये 5/2 हमें मालूम करना है। 5/2 मतलब 1/2 के 5 हिस्से हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है, करेंट करना है। तो देखिए सिफर से पहला हिस्सा ये हो गया 1/2, दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1/2 है, लेकिन सिफर से लेके यहाँ तक की लंबाई 1/2 मतलब 2/2 है। यहाँ पे तीसरा हिस्सा जुड़ गया, मतलब ये पहुँच गए हम 3 1/2। चौथे हिस्से पर पहुँच गए यहाँ पर, तो यहाँ हमको मिलता है 4 1/2। हमें कितने 1/2 चाहिए? हमें 5 1/2 चाहिए, मतलब 5/2 चाहिए। तो यहाँ पर तो हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया है। तो अगर इस तरह का कोई केस होता है जिसमें हमने 2 तक के पॉइंट ड्रॉ किए और ख़त्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक पॉइंट और ड्रॉ कर लेना है, उसे फिर से हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब हमारे पास फिर से एक और हिस्सा मौजूद है, तो अब इसे भी काउंट कीजिए। तो अब हमारे पास कुल 5 हिस्से हो गए जो हमें मालूम करने थे। देखिए ये पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, इस तरह के हमें 5 1/2 मिल गए। तो यहाँ पर हमको 5/2 मिलता है इस नुक्ते पर, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट था। तो 5/2 हमने ड्रॉ कर लिया अददी ख़त पर, जो हमें कुछ इस तरह से मिला। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है नफ़ी 3/2। 3/2 हमें कितने 1/2 चाहिए? यहाँ पर हमें 3 1/2 चाहिए, लेकिन ये मनफी है। मनफी है, इसका मतलब हम सिफर से बाएं जानिब काउंट करेंगे हिस्सों को। बाएं जानिब के हिस्सों को हमें काउंट करना है सिफर से, क्योंकि यहाँ पर मनफी अलामत है। तो हमें 1/2 के 3 हिस्से चाहिए सिफर से। तो ये पहला हिस्सा हो गया बाएं जानिब का, ये हो गया दूसरा हिस्सा बाएं जानिब का, और ये है तीसरा हिस्सा बाएं जानिब का। तो यहाँ से यहाँ तक मिलता है 1/2, सिफर से यहाँ तक हमें मिलेगा 2/2, और सिफर से इस आखिरी नुक्ते तक हमें मिलेगा 3/2। लेकिन क्योंकि ये सिफर से बाएं जानिब है, इसलिए ये नुक्ता हुआ मनफी 3/2, और यही हमें मालूम करना था। तो इस तरह हमने अददी ख़त पर इन 3 नुकात को ड्रॉ किया, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट था। इसके बाद का अगला सवाल है, जिसमें कुल 3 नातिक आदाद दिए हुए हैं, 7/5, नफ़ी 2/5 और नफ़ी 4/5। तो देखिए यहाँ पर हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे अददी ख़त से, जिस पर एक सिफर होगा और बाएं जानिब 1 2 इस तरह के आदाद, दाएं जानिब नफ़ी 1 नफ़ी 2। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो नातिक आदाद दिए हुए हैं, हर नातिक आदाद के नसब नुमा में हैं 5, और 2 सक्सेसिव नुकात, 2 मुसलसल नुकात का दरमियानी फ़ासला होता है 1। तो हमें 2 सक्सेसिव या 2 मुसलसल नातिक आदाद का दरमियानी फ़ासला अगर 1 है, और हम उस फासले को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने सिफर से 1 इस हिस्से को 5 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, तो हर हिस्से की लंबाई यहाँ होगी 1/5। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले हर 2 नुकात के दरमियानी फ़ासले को 5 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। जैसे हमने सिफर से लेके 1 तक के इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया, 1 से लेके 2 इसे भी 5 हिस्सों में तकसीम किया, सिफर से नफ़ी 1, नफ़ी 1 से नफ़ी 2, इन तमाम नुकात को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया। तो ज़ाहिर है कि हर हिस्से की लंबाई 1 है, यानी 0 से लेके 1 तक की इस 2 मुसलसल नुकात का दरमियानी फ़ासला 1 है, और इसे हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया,
तो हर हिस्से की लंबाई होगी 1/5। आप इस ख़त में जो हिस्से जो टुकड़े या जो डिवीज़न हमने किया और उस डिवीज़न से जो हिस्से हमें मिले हैं, तो हर हिस्से की लंबाई आप देख सकते हैं वो होगी 1/5। आप किसी भी 2 निशान को ले लीजिए, हर 2 निशान का दरमियानी फासला यहाँ पर 1/5 होगा और इसी की हमें ज़रूरत है इस मिसाल को हल करने के लिए। आप याद रखिए कि दो निशान यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हर निशान का दरमियानी फासला है 1/5। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल है 7/5, यानी हमें 7/5 को इस अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है। तो 7/5 मतलब 1/5 के 7 हिस्सों को हमें जॉइन करना है सिफर से बाएं जानिब। ठीक है, ये सिफर है, सिफर से दाएं जानिब, माफ़ कीजिए, सिफर से दाएं जानिब हमें 7 हिस्सों को जॉइन करना है। तो सिफर से दाएं जानिब देखिए, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा। जब हम पहले हिस्से पर पहुंचेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 1/5। जब हम दूसरे हिस्से पर पहुंचेंगे तो वहाँ हमें क्या मिलेगा, वहाँ हमको मिलेगा 2/5, क्योंकि इस सिफर से लेके यहाँ तक की लंबाई है 2/5। अगले हिस्से पर हम पहुंचेंगे, वहाँ हमें मिलेगा 3/5। चौथे हिस्से पे 4/5, पाँचवें हिस्से पर 5/5। 5/5 को जब हम हल करेंगे तो इसका जवाब हमें 1 मिलता है। ठीक है, इसके बाद जब हम अगला हिस्सा लेंगे तो अगले हिस्से में हमें मिलेगा 6/5 और उसके बाद के हिस्से में हमको मिलता है 7/5। तो 7/5 अददी ख़त में कहाँ वाक़ है, ये हमने मालूम कर लिया। तो सिफर से लेकर इस निशान तक का दरमियानी फासला है 7/5। तो ये जो नुक्ता है, ये नुक्ता है 7/5 को ज़ाहिर करने वाला। तो हमने यहाँ पर 7/5 को अददी ख़त पर ज़ाहिर कर लिया। इसके बाद जो अगला ख़त है, अगला नंबर है, वो है नफ़ी 2/5। नफ़ी 2/5 को अब हमें अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है। अब क्योंकि नफ़ी 2/5 ये एक मनफी अदद है, मनफी अदद है, इसका मतलब है कि हमें सिफर से बाएं जानिब के हिस्सों को इस्तेमाल करना है। तो ये सिफर है, हमें इस सिमत में दो 1/5 के हिस्सों को कनेक्ट करना है। देखिए पहला हिस्सा जो हमें नफ़ी 1/5 तक पहुंचाएगा और जब हम दूसरे हिस्से में पहुंचेंगे तो दूसरा हिस्सा हमें नफ़ी 2/5 तक पहुंचाएगा, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो सिफर से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो है नफ़ी 2/5 और इस तरह से हमें नुक्ता मिलता है जो नफ़ी 2/5 को ज़ाहिर करता है अददी ख़त पर। इसके बाद का जो अगला पॉइंट है वो है नफ़ी 4/5। नफ़ी 4/5 के लिए हमें फिर से अददी ख़त पर बाएं जानिब ही वो 1/5 के हिस्सों को जोड़ना है। तो जैसा कि हम यहाँ पर 2 हिस्सों को पहले ही जोड़ चुके हैं, जिसकी मदद से हमें नफ़ी 2/5 हासिल हुआ, उसी तरह से जब हम तीसरा हिस्सा यहाँ पर जोड़ते हैं तो हमें मिलता है नफ़ी 3/5, क्योंकि हमने सिफर से बाएं जानिब 3 हिस्सों को जोड़ा और सिफर से लेकर यहाँ तक का जो फासला वो होगा नफ़ी 3/5। जब हम चौथा हिस्सा भी यहाँ पर जोड़ देंगे तो इस तरह हमें मिलेगा यहाँ पर नफ़ी 4/5। तो अददी ख़त पर हमें मिलता है नफ़ी 4/5, यानी जो रिक्वायरमेंट था पहले सवाल का, जो दूसरा सब क्वेश्चन है उसमें 3 नातिक आदाद दिए हुए थे जिसे हमने अददी ख़त पर ड्रॉ कर लिया। इसे आपको स्केल की मदद से नोटबुक पर ड्रॉ करना है। इसके बाद का जो अगला सवाल है, यानी तीसरा सवाल है नफ़ी 5/8 और 11/8। तो देखिए जो पहला है वो है नफ़ी 5/8, यानी ये एक मनफी नातिक अदद है। सबसे पहले हम अददी ख़त ड्रॉ कर लेते हैं। अददी ख़त में सिफर, सिफर के बाद 1, फिर 2 और बाएं जानिब नफ़ी 1। अब हमें यहाँ पर हर 2 नुकात के दरमियानी फ़ासले को ध्यान में रखना है। हर 2 नुकात का दरमियानी फ़ासला होता है 1 और इस फ़ासले को हमें तकसीम करना है कितने हिस्सों में। यहाँ नसबनुमा देखिए, नसबनुमा में है 8, यानी हमें हर 2 नुकात के दरमियानी फ़ासले को 8 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। तो हमने सिफर से लेके 1 इस लंबाई को 8 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। उसी तरह से 1 से लेके 2 इसे भी हमने 8 हिस्सों में तकसीम किया। 0 से लेकर नफ़ी 1 इसे भी हमने 8 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब क्योंकि हमारा जो सवाल है, हमारा सवाल है नफ़ी
5/8, यानी हमें 1/8 के 5 हिस्से चाहिए। आप यहाँ इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि हमने इस 0 से 1 तक के हिस्से को 8 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, तो यहाँ पर हर हिस्सा 1/8 इस लंबाई का होगा, यानी हर दो निशान का दरमियानी फासला होगा 1/8। और हमें यहाँ पर 5 1/8 चाहिए, यानी 5/8, यानी 1/8 के हमें 5 हिस्से चाहिए। तो हम सिफर से बाएं जानिब कुल 5 हिस्सों को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, ये पहला हिस्सा हमें मिलता है, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो इस तरह से हम मिलते हैं यहाँ पर 5वें हिस्से पर, जो कि नफ़ी 5/8 को ज़ाहिर करेगा। अगला है 11/8। 11/8 ये एक मुस्बित नातिक अदद है। मुस्बित है, इसका मतलब हमें सिफर से दाएं जानिब कुल 11 हिस्सों को ज्वाइन करना है। तो देखिए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पर 11 टुकड़ों को ज्वाइन करना है। तो आप देख सकते हैं कि सिफर से लेके 1 तक हमने कुल 8 हिस्सों में इसे तकसीम किया था, यानी सिफर से 1 तक हमें यहाँ पर 8 हिस्से मिल जाते हैं। इसके बाद अगला हिस्सा है 9वां हिस्सा, फिर 10वां हिस्सा और फिर 11वां हिस्सा। तो हमें 11वां हिस्सा यहाँ पर मिलता है। देखिए, ये है 11वां हिस्सा, यानी इस पॉइंट पर हमें मिलता है 11/8। तो इस तरह से हम तीसरे सवाल को भी हल करते हैं। तीसरे सवाल में आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही नुकात थे, एक था नफ़ी 5/8, एक है 11/8, और हमने उन दोनों नुकात को इस अददी ख़त पर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद चौथा है 13/10 और नफ़ी 17/10, जिसमें से पहला है 13/10। 13/10 ये मुस्बित नातिक अदद है। तो जब हम अददी ख़त ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने सिफर को ड्रॉ कर लिया। सिफर से राइट साइड में हम 1 2 को ड्रॉ करते हैं और लेफ़्ट साइड में नफ़ी 1 को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर नसब नुमा में 10 दिया हुआ है और सिफर और 1 का दरमियानी फ़ासला 1 है, 1 और 2 का दरमियानी फ़ासला भी 1 है, सिफर और नफ़ी 1 इसका दरमियानी फ़ासला भी 1 है। तो हर दरमियानी फ़ासले को हमें 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना होगा। 10 बराबर हिस्सों में जब हम इसे तकसीम करेंगे तो इस तरह से हमें जो हिस्से हासिल होंगे, हर हिस्से का दरमियानी फ़ासला होगा 1/10। जो निशाना आप देख रहे हैं, 2 मुसलसल निशानों का दरमियानी फ़ासला यहाँ पर 1/10 होगा। अब क्योंकि हमें यहाँ पर 13/10 को ड्रॉ करना है, तो यहाँ सिफर से लेके 1 तक, यहाँ पर इस हिस्से को हमने 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गए 10 हिस्से। 10 के बाद ये अगला है 11, 12 और 13। तो 13वां हिस्सा हमें यहाँ मिलेगा, यानी यह है 13वां हिस्सा, यानी जिस नुक्ते पर हमें मिलता है 13/10। ठीक है, इस तरह से हमने अददी ख़त पर 13/10 को ड्रा कर लिया। इसके बाद जो अगला है नफ़ी 17/10। तो नफ़ी 17/10 इस ख़त पर ड्रा करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम एक दूसरा ख़त ड्रा करते हैं। दूसरे ख़त में हम देखेंगे सिफर, नफ़ी 1 और नफ़ी 2, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और राइट साइड में है 1। अब क्योंकि हमें नफ़ी 17/7 को ड्रा करना है, नफ़ी 17/7 है, इसका मतलब हमें सिफर से बाएं जानिब जो हिस्से होंगे उन्हें ज्वाइन करना होगा, यानी हमें सिफर और नफ़ी 1, सिफर और 1, नफ़ी 1 और नफ़ी 2, इस दरमियानी फ़ासले को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, जैसा कि हमने इस अददी ख़त में किया था। हर हिस्से की लंबाई है 1/10। हमें यहाँ पर 17 1/10 के हिस्से चाहिए, वो भी सिफर से बाएं जानिब। तो आप देख सकते हैं सिफर से नफ़ी 1, इस फासले को हमने 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया था। तो जितने टुकड़े हमें यहाँ पे मिले, हर टुकड़े की लंबाई यहाँ पर 1/10 है, यानी यहाँ पर हमने 10 टुकड़े हासिल किए। सिफर से लेकर नफ़ी 1 तक के यहाँ पर 10 हिस्से हैं। अब हमें चाहिए 17 हिस्से। नफ़ी 1 से नफ़ी 2 यहाँ तक भी 10 हिस्से हैं, यानी सिफर से लेकर नफ़ी 2 तक के हमें कुल 20 हिस्से यहाँ पर मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 20 में से 1 कम कर दीजिए 19, एक और कम कीजिए 18, एक और कम कर दीजिए 17। तो हमें 17/10 यहाँ मिलेगा, यहाँ हमें 17/10 मिलेगा, लेकिन वो 17/10 मनफी होगा क्योंकि वो सिफर से बाएं जानिब है। तो यहाँ पर मश्की सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन
उस पहले सवाल के जो 4 सब क्वेश्चन थे वो चारों भी सब क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। सो मशकी सेट 1.1 का दूसरा सवाल है, दिए हुए अददी खत को देखकर पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। एक अददी ख़त दिया हुआ है जिसका हमें मुशाहिदा करना है और 3 सवालात दिए हुए हैं। इन 3 सवालात के हमें जवाब देने हैं। सबसे पहले हम इस अददी ख़त का मुशाहिदा कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हम इस हिस्से को देखते हैं पहले 0 से 1। देखिए यहाँ पर आप 0 से 1 लिखिए या फिर हम यहाँ पर 1 से 2 भी लिख सकते थे। यानी हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एक जो यूनिट फ़ासला है, एक इकाई फ़ासला जो है उससे फ़र्ज़ करते हैं। आप देखिए यहाँ पर 0 से 1 या फिर 1 से 2 या फिर नफ़ी 2 से नफ़ी 1 या फिर 2 से 3, ये जो भी नुकात है इन्हें कुल 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आप जानते हैं कि 0 से 1 इनका दरमियानी फ़ासला 1 होता है, 2 से 3 इसका दरमियानी फ़ासला भी 1 है, नफ़ी 2 से 1 इसका भी दरमियानी फ़ासला 1 है। और यहाँ पर 0 से 1, 1 से 2 या फिर नफ़ी 1 से नफ़ी 2, हर 2 नुकात को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जब इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है इसका मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि जब 1 को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया तो हर हिस्से की लंबाई होती है 1/4। यानी जो निशान आप देख रहे हैं, 2 मुसलसल निशान का दरमियानी फ़ासला होता है 1/4। हमने इसका मुशाहिदा किया और ये बात जान ली कि हर 2 मुसलसल निशानों का दरमियानी फ़ासला 1/4 है। अब ये मालूमात हमारे बहुत काम आने वाली है इन 3 सवालात के जवाब देने के लिए। तो आप याद रखिए कि दरमियानी फ़ासला है 1/4 हर 2 निशानात का। अब पहला सवाल है, नुक्ता बी किस नातिक अदद को ज़ाहिर करता है? तो इस अददी ख़त पर आप ढूंढिए कि नुक्ता बी कहाँ है। तो नुक्ता बी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, ये नुक्ता बी, और हमें मालूम करना है कि ये नुक्ता बी किस नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। सबसे पहली बात तो नुक्ता बी 0 से बाएं जानिब है, मतलब ये जिस किसी भी नातिक अदद को ज़ाहिर कर रहा है वो नातिक अदद मनफी नातिक अदद है। तो देखिए हम देखते हैं पहले 0 से बाएं जानिब, क्योंकि हर हिस्सा 1/4 इस लंबाई का है। तो 0 से बाएं जानिब का पहला हिस्सा होगा नफ़ी 1/4, दूसरा हिस्सा होगा नफ़ी 2/4, तीसरा हिस्सा होगा नफ़ी 3/4, नफ़ी 4/4, नफ़ी 5/5, नफ़ी 6/4, माफ़ कीजिए, नफ़ी 1/4, नफ़ी 2/4, 3/4, 4/4, नफ़ी 5/4, नफ़ी 6/4, नफ़ी 7/4, फिर नफ़ी 8/4, अगला नफ़ी 9/4 और हम पहुंच गए बी इस नुक्ते पर। तो नुक्ता बी का जो नुक्ता बी जिस अदद को ज़ाहिर कर रहा है वो अदद है नफ़ी 10/4। तो नफ़ी 10/4 को नुक्ता बी ज़ाहिर करता है। नफ़ी 10/4 या फिर आप इसे नफ़ी 5/2 भी लिख सकते हैं कि नुक्ता बी नफ़ी 5/2 को ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन ये भी काफ़ी है कि नुक्ता बी नफ़ी 10/4 को ज़ाहिर कर रहा है। अगला सवाल है, अदद 1 मुकम्मल 3/4 किस नुक्ते को ज़ाहिर करता है? तो देखिए यहाँ पर जो नुक्ता दिया हुआ है पहले से समझ लिए, 1 3/4, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो 1 है ये एक मुकम्मल अदद है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 जमा 3/4। दूसरी बात, यहाँ पर 1 मुकम्मल 3/4 ये जो अदद है ये मुस्बित अदद है, मतलब ये नुक्ता हमें 0 से दाएं जानिब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि 1 कहाँ पर है। 1 यानी हमें 0 से दाएं जानिब 1 इस फासले को हासिल कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें मिलता है 1। उसके बाद जहाँ पर 1 ख़त्म होता है वहाँ से हमें 3/4 इस लंबाई को काउंट करना है। तो 3/4 को जब हम काउंट करेंगे यानी हर फासले का हर 2 मुसलसल निशानात का दरमियानी फ़ासला है 1/4 और हमें 1/4 के 3 हिस्सों को यहाँ पर कनेक्ट करना है इस 0 से 1 को। यानी ये 1 जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से हमें 3 हिस्सों को और भी ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम 3/4 हासिल करेंगे तो पहला 1/4, फिर ये दूसरा 1/4 यानी ये 2/4 बन जाएगा और ये तीसरा 1/4 यानी 3/4 हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से लेकर तो यहाँ तक का जो फासला है वो है 1 जमा 3/4 यानी
1 मुकम्मल 3/4 की ये बराबरी करता है। तो जो हमारा सवाल है कि अदद ख़त 1 मुकम्मल 3/4 किस नुक्ते को ज़ाहिर करता है या किस नुक्ते से ज़ाहिर किया गया है, तो हमारा जवाब होगा कि ये नुक्ता या ये अदद नुक्ता सी से ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पर हमें दूसरे सवाल का भी जवाब मिलता है कि दिया हुआ अदद नुक्ता सी से ज़ाहिर किया गया है। इसके बाद जो तीसरा सवाल है वो है नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को ज़ाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत, लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नुक्ता डी कहाँ है, सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना होगा। तो 5/2 और नुक्ता डी, इनका क्या रिलेशन हमें यहाँ पर देखना होगा। तो 5/2 ये एक मुस्बित अदद है। सबसे पहली बात मुस्बित है, इसका मतलब हमें सिफर से दाएं जानिब जाना होगा, और सिफर से दाएं जानिब कितने हिस्से में जाना होगा, तो हम इसे देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हर दो निशानात का दरमियानी फासला यहाँ पर 1/4 है। 5/2 को अगर आप गौर से देखें, इसका मुशाहिदा करें, तो इसके नस्ब-नुमा में 4 नहीं है, और 4 अगर नस्ब-नुमा में होता तो हमें इस मिसाल को समझने में बहुत आसानी होती, इसे हल करने में बहुत आसानी होती, क्योंकि दो मुसलसल निशानात का दरमियानी फासला 1/4 है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस नस्ब-नुमा को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। इस 5/2 को अगर मैं 2/2 से ज़रब करूँ, तो ऐसा करने पर 5/2 की कीमत में कोई फ़र्क नहीं होगा और हमें मिलेगा 10/4। 10/4 और 5/2 दोनों की वैल्यू, दोनों की कीमत एक ही होती है, ठीक है। तो अब 5/2 लिखिए या फिर 10/4 लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि 10/4 ये मुस्बित है, इसलिए हमें सिफर से दाएं जानिब 1/4 के 10 हिस्सों को ज्वाइन करना है। तो देखिए, सिफर से बाएं जानिब पहला हिस्सा 1/4, दूसरा हिस्सा 2/4, तीसरा हिस्सा 3/4, चौथा हिस्सा 4/4, पाँचवा हिस्सा 5/4, 6/4, 7/4, फिर 8/4, 9 और 10/4। इस तरह से हमें 10/4 ये मिलता है नुक्ता डी पर। 10/4 यानी 5/2। तो इसका मतलब ये है कि डी, ये नुक्ता 10/4 इस अदद को ज़ाहिर करता है, यानी नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को ज़ाहिर किया गया है, ये बयान बिल्कुल सही है, यानी बयान, दिया हुआ बयान सही है। तो यहाँ पर मश्की सेट 1.1 हमारा मुकम्मल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।